वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर दिग्विजय सिंह। 1956 में अपनी स्थापना के बाद से लेकर अब तक भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC भारत सरकार के लिए एक संकट मोचन का काम करती रही है। अब वही LIC जब अपना IPO लेकर आ रही है तो एक बार फिर सारे देश में इसकी चर्चा हो रही है। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद पैदा हुए हालातों ने IPO में देरी करवाई, इसका साइज भी कम करवाया, इसकी प्राइस भी रिवाइज करवाई। मगर अब सवाल ये उठता है कि नई प्राइसिंग के बाद LIC में निवेश करना हमारी और आपकी जेब के लिए सुरक्षित रहेगा भी या नहीं। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का IPO चर्चा का केंद्र बना हुआ है। 4 मई से ओपन होकर IPO 9 मई तक खुला रहेगा। इस दौरान एक शेयर की कीमत 902 से 949 रुपए के बीच रखी गई है। देश का सबसे बड़ा फाइनेंशियल संस्थान यानी कि LIC आम भारतवासियों के 40 लाख करोड़ रुपयों के निवेश का प्रबंधन करती है। अब तक 100% सरकारी स्वामित्व वाली LIC में 10% हिस्सेदारी बेचकर सरकार 21,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रख रही है। रिटेल निवेशकों के लिए 4 मई से लेकर 9 मई तक खुले रहने वाले LIC के IPO में निवेश करने पर मौजूदा पॉलिसी होल्डर्स को छूट भी मिलेगी। अपने पॉलिसी धारकों को LIC प्रति शेयर 60 रुपए का भारी डिस्काउंट देने जा रही है, जबकि जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों को प्रति शेयर 45 रुपए की छूट मिलेगी। यह IPO पूरा ऑफर फॉर सेल होगा, यानी कि शेयर बाजार से मिली पूरी रकम LIC के पास नहीं बल्कि सरकार के पास जाएगी। सरकार इस IPO में LIC के करीब 22.13 करोड़ शेयर बेचेगी। इससे पहले LIC के IPO का साइज 65,000 करोड़ रुपए रखने की चर्चा थी, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से शेयर बाजार में गिरावट होने के चलते IPO का साइज गिराकर 21,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। शेयर बाजार में म्यूचुअल फंड प्रबंधकों का कहना है कि IPO का साइज घटने के बाद LIC का शेयर काफी आकर्षक दाम पर मिल रहा है। कंपनी की मजबूत वित्तीय स्थिति को देखते हुए कई जानकार निवेश को सुरक्षित मानकर चल रहे हैं, जबकि कुछ का कहना है कि फिलहाल बाजार में तेजी पहले जैसी नहीं है, लिहाजा LIC के शेयर तुरंत भले ही बड़ा मुनाफा ना दें मगर लंबी अवधि का इन्वेस्टमेंट यकीनन फायदेमंद रहेगा। ज्यादातर मार्केट स्पेशलिस्ट LIC में लंबी अवधि के निवेश की ही सलाह दे रहे हैं। (1818) में पहली बार भारत में ओरिएंट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की शुरुआत हुई। ये भारत में पहली कंपनी थी जो लाइफ इंश्योरेंस देती थी। ये सिर्फ अंग्रेजों का जीवन बीमा करती थी, लेकिन बाद में इसने भारतीयों का भी बीमा किया, लेकिन भारतीयों के लिए इस कंपनी ने अलग रेट तय किए। 1870 में पहली भारतीय लाइफ इंश्योरेंस कंपनी शुरू हुई और इसके बाद कई कंपनियां खुली। 1956 तक भारत में 154 भारतीय इंश्योरेंस कंपनियां, 16 विदेशी कंपनियां और 45 प्रोविडेंट फंड कंपनियां काम करती थीं। 1 सितंबर 1956 को सरकार ने इन सभी 245 कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की शुरुआत की। सरकार ने उस वक्त इसके लिए 5 करोड़ रुपए जारी किए थे। LIC के IPO पर हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अपने काम की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।